दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर है में एक बार फिर से स्वागत है। आज का प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इम्पोर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन है कि मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। TCCC JC में, RRB भोपाल में 2012 में, कोलकाता भुवनेश्वर TC के लिए 2003 में, असिस्टेंट ड्राइवर के लिए कोलकाता का 2003 में, ASM के लिए 2003 में, TCCC के लिए 2001-2002 में, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 2007 में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है इस तरह का हमने पहला एक क्वेश्चन किया था पहले। तो उसमें क्या था, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ था, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ था। जैसे इसमें 200 रुपये वैल्यू दिया हुआ है, उस तरह से वहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ था। तो हमने 100 रुपया मार्क्ड प्राइस मान के बना लिया था। जब भी कोई वैल्यू दिया हुआ रहे, 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, जो भी वैल्यू कुछ दिया हुआ रहे, तो हम लोग 100 मान के नहीं बनाएंगे। 100 मान के भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इजी वे में ही चीज़ों को सीखेंगे। क्वेश्चंस को पेचीदा बना के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो हमको जो सबसे इजी तरीका से बन जाए, वहाँ कम से कम टाइम में बन जाए, उसको हमको सीखना है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो वही चीज़ जो है, क्या लिखते हैं हम लोग, CP, SP और MP, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना दोस्त, तो 200 रुपया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 12.5% का बट्टा देता है। तो एक चीज़ बताइए, डिस्काउंट देता है कितना, 12.5% का, है ना। तो 12.5% 200 का कितना होगा, 25 रुपया। तो 200 में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 175 रुपया। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 175 रुपये की। अच्छा, 175 रुपया में बेचता है, 12.5% का डिस्काउंट देता है और 175 में बेचता है, फिर भी जो है उसको 25% का लाभ होता है। मतलब कितना और कम में खरीदा होगा ये, है ना। तो जितना हमें खरीदा होगा उसमें भी क्या होता है, 25% को इसको क्या होता है, लाभ होता है ना। तो जितना खरीदा था वो कितना है, 100%, और 25 रुपये का लाभ हो रहा है। मतलब टोटल कितना हुआ, 125%। 125% ऑफ किसका, CP का। तो 125% ऑफ CP मतलब उतना दाम पे वो बेचा। तो बेचा कितना में, 175 में, 175 में 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 20 पंचे 100। तो CP बराबर कितना हो गया, 20 सत्ते 140। तो 140 रुपया क्या हो गया इसका आंसर। तो B हो जाएगा इसका फ्रेंड्स आंसर। इसको और कई तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन अब हर क्वेश्चंस में अगर हम लोग तरीका लगाएंगे, 4 तरीके लगाएंगे, तो फिर क्वेश्चंस फिर वो बन नहीं पाएंगे। और अगर ग्रुप D के एग्ज़ाम अगर बहुत जल्दी ले लिए गए तो फिर हमारा पूरा सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और CBT 2 के भी एग्ज़ाम बहुत जल्द, देखिए कब अब रिजल्ट आ जाए और कब एग्ज़ाम हो जाए, तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास। तो इसीलिए सभी चीज़ों को अब हमने कुछ क्वेश्चन बता दिया कि 4 तरीके से, 5 तरीके से बनाया जा सकता है। अब आपको जो सूट करता हो आप उसमें लगाइए। अब ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे एक ही तरीके से बना के पार करेंगे। अगर किसी में आपको विशेष तरीके से अगर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को जो है फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे या अलग से उसको वो अलग अलग तरह के जो
मेथड है उस पर बना के हम फिर अपलोड करेंगे, आप लोगों तक डिलीवर करेंगे उसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि किसी वस्तु को 5% लाभ पर Y को बेचता है, Y उसी वस्तु को 20% लाभ पर Z को बेचता है तथा Z उसी वस्तु को 25% लाभ पर P को बेचता है। यदि P कुल भुगतान रुपया 2520 का करता है तो X के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये हमको निकालना है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता GGECRC मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया है। सिकंदराबाद GG 2001, जम्मू श्रीनगर स्टेनोग्राफर के लिए 2012 में पूछा गया है। असिस्टेंट ड्राइवर गोरखपुर 2004, गोरखपुर ESM 2009। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है 5% लाभ पर, तो 5% लाभ पर मतलब 105% CP का 105% पर बेचा जाता है। अब क्या बोल रहा है Y उसी वस्तु को 20% लाभ पर Z को बेचता है, तो 20% लाभ मतलब SP उसका 120%। फिर क्या बोल रहा है Z उसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब बेचता कितना है 25% लाभ मतलब बेचता कितना है 125% पर, हो गया। और जो Z जो इस चीज़ को बेचा वही क्या हो गया P के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। Z किसी वस्तु को एक आदमी दूसरे आदमी को बेचा, Z क्या करेगा अगर P को बेच रहा है तो P के लिए वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये जो है P के लिए कॉस्ट प्राइस होगा और P कितना पे कर रहा है 2520 रुपया। इसको कैलकुलेट किया जाए, यहाँ से 25 पंचे 125, 25 चौक 100, यहाँ से ये कैंसिल और क्या होगा 5 दूगनी 10, 2 से यहाँ 6, ठीक है। यहाँ से 5 से 5 दूगनी 10, 20 पंचे 100, 5 21 पंचे 105, ठीक है। और कैसे कट सकता है इसको, अगर हम लोग काटते हैं तो 21 एके 21, 21 दुगनी 42, 120 पर कटा। 6 से अगर काटते हैं तो 6 दुगनी 12, 0, ठीक है। तो कितना हो गया CP 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 इंटू 4, तो कितना हो गया 1600। तो 1600 जो है इसका आंसर होगा, 1600 जो है इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, हमें प्रेरित करता है और ज़्यादा मेहनत करने को और ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को समझाने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है NTPC में है ना और ग्रुप डी में GERC में सब में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले को फ्रेंड्स हम चाह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट को और कुछ क्लियर से बताने का हम कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि अगर प्रॉफिट मान लीजिए परसेंट कहीं पे बोल रहा है 20,
20% अगर प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट 20 अगर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो इसका एसपी हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया अगर हमारा सीपी है तो इसमें प्रॉफिट हमारा कितना है? 20 रुपये का है। अगर सीपी हमारा 100 रुपया है तो प्रॉफिट हमारा 20 रुपये का है। ये प्रॉफिट परसेंट 20 बता रहा है। अब देखिए, अब क्या होगा कि एसपी जो होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम खरीदे 100 रुपया में कोई चीज़ और उसको हम 20 रुपया में बेच देंगे। कोई चीज़ हम 100 रुपया में खरीदे और 20 रुपया में बेच देंगे तो वो हमको क्या हो जाएगा? घाटा लग जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि 100 रुपया में कोई हम चीज़ खरीदे हैं तो उसको 100 रुपये से ज़्यादा पर बेचना होगा, है ना? तो 100 रुपये से ज़्यादा पे बेचना होगा, मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो प्लस हम जितना प्रॉफिट चाह रहे हैं वो, तब प्रॉफिट होगा हमारा एसपी में। तो अगर सीपी हमारा 100 रुपया है और प्रॉफिट हम 20 रुपया चाह रहे हैं इस पे, तो हमको एसपी कितना होगा? 120 पर बेचना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 120 रुपया में हमको बेचना होगा। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 120% लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एसपी जो है वो 120% है। ये क्या है? 120% है। अब देखिए, 120% मतलब क्या हुआ? 120% मतलब 120% मतलब बाई 100, और किसका? 120% किसका? सीपी का। तो सीपी हमारा कितना है? 100 है ना? तो 100 से 100 कट गया तो एसपी हमारा 120 हो गया। एसपी हमारा 120, मतलब एसपी जो है उसको हम लोग 120% बोलते हैं सीपी का। देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोलता है कि ए बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? ए क्या करता है? 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पे बेचता है मतलब कितना में बेचता है? 115% पे बेचता है। तो 115% मतलब 115/100 किसका? 115%। तो अपना जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना पे ए क्या करता है? बी को बेचता है। मतलब फ्रेंड्स, ये वाला अगर सेलिंग प्राइस है ए का, तो यही कॉस्ट प्राइस है किसका? बी का। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, है ना? क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम बेच रहे हैं एक दूसरे आदमी को तो मेरे लिए वो एसपी होगा, लेकिन जो खरीद रहा है वही दाम उसके लिए क्या होगा? सीपी होगा। तो ये क्या है? एसपी है किसके लिए? ए के लिए। तो यही प्राइस क्या होगा? बी के लिए सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या बोलता है? ए ने बी को इतना पर बेच दिया, 115% पे बेच दिया। अब बी जो है वो क्या करता है? फिर ए को वापस बेच देता है कितना परसेंट लाभ पे? तो 120% लाभ पे। तो 120% मतलब 120/100 किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो ये कॉस्ट प्राइस किसका है? बी का, है ना? तो ऐसे हो गया। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि बी ने 552 रुपया का लाभ कमाया। मतलब बी को लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ किसको? बी को। कितना का प्रॉफिट हुआ? 552 रुपये का। 552 रुपये का बी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए, तो क्या निकालने बोला है कि ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? मतलब
ए CPA का निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो अब बताइए SP अगर हम पहले B का निकाल लेते हैं तो क्या होगा, SPB का जो होगा वो क्या होगा, तो CP ऑफ B है ना, जितना में CP का कॉस्ट प्राइस है प्लस उसका जो प्रॉफिट हुआ है ना। ऐसे मतलब एक और तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर ये क्या लिख सकते हैं, P को इधर अगर रखते हैं, प्रॉफिट ऑफ B इज इक्वल टू कितना होगा, SP ऑफ B माइनस CP ऑफ B, है ना। प्रॉफिट को इधर रखने दिए और इसको उधर भेज दिए तो SP माइनस CP हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें, अच्छा ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू है कि B ने A को जो वापस भेजा वो, मतलब ये क्या है, टोटल है SP है किसका, B का, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो काटेंगे यहाँ से, तो कितना होगा, 2 से 6 और 2 से ये 5, ठीक है। इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ से 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये इतना। अब बताइए PB हमारा दिया हुआ है कितना, 552 रुपया, SPB का हमारा ये वाला वैल्यू हो गया, और CPB का, B का CP कितना है वैल्यू, ये वाला है। तो अब देखिए सबको पुट करते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P किसका, B का प्रॉफिट कितना होता है, 552 रुपया, ठीक है, बराबर SPB का कितना है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 बाई 20 2500 इतना CP, माइनस क्या था फ्रेंड्स, CP ऑफ B। तो CP ऑफ B क्या बताया फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन, मतलब 23 बाई 20 CP, 23 बाई 20 CP, है ना। तो देखिए यहाँ से, है ना, और ये क्या है, CP ऑफ A है, ये क्या है, CP ऑफ A है, CP ऑफ A है, A का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब देखिए इसको 552 इधर हो गया, और ये इसको यहाँ से LCM अगर लेते हैं तो 100 हो जाएगा, ये 138 हो गया, 138 CPA माइनस कितना, 23 पंचे कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, इतना CPA। तो 552 इज इक्वल टू 138 में 15 जाएगा, कितना होगा, इधर 3 और इधर 2, इतना CPA, है ना। यहाँ से इसको काटेंगे फ्रेंड्स, तो 23 दुगनी 46, 9 2, 23 चौक 52, है ना, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2400, तो CPA कितना हो गया फ्रेंड्स, 2400 रुपया, कितना हो गया, 2400 रुपया। तो ये हमारा A होगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।